हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहार बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल की एक्सप्लेनेशन। तो अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, राइट? तो अब आप अच्छे से समझ पाओगे कि जब हम छोटे थे, जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो हम बचपन में कोई ना कोई गलतियां कर देते थे जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स जो है हमें बहुत ज़्यादा डांटते थे और कुछ बच्चों को तो पिटाई भी पड़ जाती थी, है ना? तो हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स कितने बुरे हैं, हमें मारते हैं, हमें डांटते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो हमें ऐसा लगता था क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि वो हमें क्यों डांट रहे हैं, क्यों इतना ज़रूरी है ये चीज़ इसलिए ज़रूरी भी होती थी कि हम डिसिप्लिन इनफ रहें। अगर कोई भी मस्ती मस्ती में हम कुछ ऐसी गलती कर दे जो हमारे लिए एक ट्रबल मुसीबत पैदा कर दे, तो ये हमें बहुत दिक्कत होगी उस चीज़ से। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते थे जब हम छोटे होते थे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सेम इस चैप्टर का जो नाम है द लिटिल गर्ल कीजिया है। इस चैप्टर में कीजिया नाम है उसका, उसको भी ऐसा ही लगता है कि उसके फादर जो हैं वो इतना ज़्यादा मुझे डांटते हैं, वो इतना ज़्यादा बुरे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मारते हैं। तो यही चीज़ कीजिया को भी लगती है। लेकिन ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि वो एक ऐसी गलती कर देती है जिसकी वजह से उसको पिटाई पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे ये चीज़ पता चलती है कि उसके फादर जो हैं रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर रात को ऑफिस से आते हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो उनके साथ मस्ती नहीं कर पाते हैं, कीज़ा के साथ मस्ती नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ कीज़िया को एक दिन समझ आ जाती है कि उनके फादर जो है वो उनके साथ स्ट्रिक्ट क्यों हैं। वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। ये चीज़ कीज़िया को अच्छे से समझ आ जाती है। यही हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते थे जब आप छोटे होते थे, राइट? तो चलो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम। बिफोर यू रीड पढ़ते हैं सबसे पहले। Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. तो अब आप ये चीज़ फील कर पाओगे कि अब आप अपने पेरेंट्स को बेटर जानते हो। जब आप छोटे थे तो आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते थे, क्योंकि अगर वो आपको डांट रहे हैं तो आपको लगता था कि वो कितने बुरे हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि वो कितने बुरे हैं, तो हमें ऐसा फील होता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो हमें क्यों डांटते हैं। अगर अभी भी आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए डांट देते हैं तो दैट मीन्स वो आपके लिए चीज़ सही नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना? तो अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझ पाओगे। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions. तो अब आपको पता है reasons क्या क्या रीजंस हैं कि अगर वो आपको मारते हैं, आपको डांटते हैं, तो उनका उनका क्या रीजंस है। अब आप अच्छे से समझ सकते हो वो चीज़, क्योंकि हम डिसिप्लिन इनफ रहे, हम कोई मस्ती ना करें जिससे हम किसी ट्रबल में फंस जाएं, है ना? This is a story about a little girl whose feeling for her father changed from the fear to understanding, while will probably find an echo in every home. तो ये स्टोरी किसकी है? एक लिटिल गर्ल की है। लिटिल गर्ल कीजिया नाम मैंने आपको बताया, उसका नाम कीजिया है, जिसकी जो फीलिंग थी अपने फादर के लिए, वो क्या सोचती थी? वो ना अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उसके साथ, ठीक है? तो चेंज हुआ उसकी फीलिंग अपने फादर के लिए। पहले वो बहुत ज़्यादा डरती थी, फिर एकदम से वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई। फिर वो अपने फादर को अंडरस्टैंड करने लग गई कि वो मुझे इतना डांटते क्यों हैं, ठीक है? वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों हैं आखिर। ये हर एक घर में होता ही है, सभी बच्चों के साथ ये चीज़ होती ही है कि उनको डांट पड़ती है जब वो छोटे होते हैं, है ना? तो अब आपको पता चलता है बिफोर यू रीड से कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम करते हैं स्टार्ट। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। अब इसका मतलब देखो, अ फिगर टू बी फेयर्ड का अ पर्सन टू बी फेयर्ड। लिटिल गर्ल जो हैं, मतलब कीजिया जो हैं, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती हैं और उनको अवॉइड करती हैं, ठीक है? Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह जो है उनके फादर जो हैं, कीजिया के फादर जो हैं, वो काम पे जाने से पहले वो कीजिया के रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल से किस करते हैं, ठीक है? टू विच शी रिस्पॉन्स विद गुड बाय फादर। और जब वो किस करते हैं तो कीजिया क्या बोलती है? गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ
sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और फिर वो एक उसको रिलीफ मिलती है जब उसके फादर चले जाते हैं, जब वो एक नॉइज़ सुनती है, वो जिस पर भी जाते हैं, कार में बैठ के जाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वो फेंटर एंड फेंटर का मतलब क्या होता है कि वो धीमे धीमे होती जाती है, कि मतलब कार जा रही है डाउन द लॉन्ग रोड पर। ठीक है, ये उनके फादर चले गए हैं, क्योंकि अपने वो फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, अब वो चले गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी जब उसके फादर जो हैं वो अपने ऑफिस चले जाते थे। तो ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। अब इवनिंग के टाइम पे जब वो घर आते हैं उसके फादर, कीज़ा के फादर, ठीक है, इवनिंग में, तो वो ना अपने स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ियों पे जाके वो बैठ जाती है बीच में, और वो बहुत लाउड वॉइसेस को सुन रही होती है वहाँ पे बैठकर, जो कि हॉल में से आ रही होती है। ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, जो कि उसके फादर बोल रहे होते कीज़े के फादर। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया है क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर। मदर मतलब कि कीज़िया की जो ग्रैंड मदर है, जो कीज़ा के जो फादर है उसकी उनकी जो मदर है, मतलब कीज़ा की ग्रैंड मदर लगी। ठीक है, तो वो अपने मदर से बोल रहे हैं कि जाओ और मेरा पेपर देख के आओ, क्या वो बाहर आया है या नहीं, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कीजिया के फादर बोल रहे हैं अपनी मदर से। ठीक है, कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर बूट्स। तो अब जो है वो कीजिया लिटिल गर्ल का नाम है, जो कि मैंने आपको बताया। मदर वुड कॉल टू हर, अब जो है जो कीजिया की जो ग्रैंड मदर है वो उनको बोलती हैं कि अगर तुम गुड गर्ल हो, तुम एक अगर गुड गर्ल हो तो नीचे आ जाओ, सीढ़ियों पे से नीचे उतर जाओ और अपने फादर्स के बूट्स को जाके उतारो। ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, स्लोली जो है वो कीजिया स्टेयर से नीचे उतरती हैं। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और बहुत स्लोली जो है वो हॉल तक जा रही होती हैं, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती हैं, इसीलिए वो बहुत स्लोली जा रही है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो क्या करती है, वो पुश करती है ड्राइंग रूम का डोर को। ठीक है, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्टेप्सिकल मतलब चश्मे ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट वॉज टेरिफाइड टू द लिटिल गर्ल। और उन्होंने अब चश्मे लगा रखे हैं, कीज़ा के फादर ने चश्मे लगा रखे हैं, तो उन वो चश्मों से ना कीज़ा की तरफ देखते हैं। तो जब वो देख रहे होते हैं तो कीज़ा को ऐसा लगता है कि वो डर जाती है जैसे वो देख रहे होते हैं। तो वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो वो क्या बोलते हैं, अब फादर क्या बोल रहे हैं कीजिया से कि वेल कीजिया जल्दी करो और मेरे बूट्स को उतार दो और इन बूट्स को जाके बाहर रख दो। क्या तुम आज पूरे दिन गुड गर्ल बनी रही, वो ये भी पूछते हैं कीजिया से। तो कीजिया के जवाब देती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर, ऐसे पॉज ले लेकर वो बोल रही होती है। ठीक है, यू डिड नॉट नो, इफ़ यू शैटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो बिल्कुल कीज़ा की तरह बोलते हैं यू डिड नोट, अगर तुम ऐसे, स्टार्टर का मतलब होता है कि फ्रेजेस ले लेकर बोलोगी तो तुम्हारी जो मदर हैं वो तुम्हें डॉक्टर के लेकर जाएंगी। She never scattered with the other people had quite given it up, but only with the father. वो कभी भी ऐसे phrases ले लेकर नहीं बोलती है, लेकिन अपने फादर के बट ओनली विद द फादर, अपने फादर के साथ ही वो अब फ्रेजेस ले लेकर बोल रही होती है। मतलब रुक रुक के बोलते हो ना, जैसे आप डर जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड होते हो किसी चीज़ किसी इंसान से, तो आप ऐसे रुक रुक के बोलते हो। ठीक है, लेकिन वो अपने फादर से डरती थी तो इसीलिए वो उनको बोलती थी, ऐसे फ्रेजेस लेकर बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, और वो उनके सामने बहुत ज़्यादा ये ट्राई करती थी कि मैं वर्ड्स को प्रॉपरली बोलूँ। ठीक है, और उनके फादर जो बोलते थे कि स्टॉप डूइंग इट, ऐसे फ्रेजेस लेकर बोलना बंद करो। ठीक है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो विंस्ट्रिट अबाउट,
तो उसके जो फादर हैं, कीजिया के फादर, क्या बोलते हैं, आखिर बात क्या है, तुम इतनी ज़्यादा विंटरेज मतलब इतनी ज़्यादा सैड क्यों लग रही हो, ठीक है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा डर गई है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। तो वो उसके फादर पूछते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिक ऑफ द सुसाइड। तो वो अपनी मदर से क्या बोलते हैं, फादर जो है वो कीजिया की ग्रैंड मदर से बोल रहे हैं कि आपको इस बच्चे को सिखाना चाहिए कि ये अपेयर ना हो जाए, इसके मन में कोई सुसाइड जैसा कुछ थिंक ना आ जाए, कुछ कि अपने आप को ही मार ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड लग रही है, अनहैप्पी दिख रही है, ठीक है, ऑन द ब्रिक ऑफ द सुसाइड, कि अपने आप को खुद को मार न ले, कमिट सुसाइड को कमिट ना कर ले। हियर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। हेयर कीजिया, वो कीजिया को बोलते हैं कि इस टी कप को जाके वापस जो है वो टेबल पर केयरफुली रख दो, ठीक है। ही वॉज सो बिग हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ वेन ही यॉन्ड। अब कीजिया क्या बोल रही हैं कि उनके फादर जो है वो बहुत बड़े हैं, उनके हैंड्स बहुत बड़े हैं, नेक बहुत बड़ा है, और उनका जो माउथ है जब वो यौन करते हैं मतलब उबासी लेते हैं। उबासी लेना आपको पता है, जब आपको नींद आ रही होती है तो आप ऐसे उबासी लेते हो मुंह पे हाथ रख के, तो उसे कहते हैं ऊँट। तो ये बोल रहे हैं कि उसके फादर के जो हैंड्स है, जो नेक है और जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स कीज़ा जो है एक छोटी सी बच्ची है, उनके छोटे छोटे से हाथ हैं, मुंह छोटा छोटा सा है, तो इसीलिए उसके फादर हैं वो बड़े हो गए हैं, उनके हैंड्स बड़े बड़े, उनकी गर्दन बड़ी बड़ी, माउथ बड़े बड़े होंगे, है ना। तो इसी वजह से वो बड़े उसे लग रहे हैं कीजिया को। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। जब भी वो उनके बारे में सोचती हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक जाइंट के बारे में सोच रहे। जाइंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी राक्षस जैसे उसको लगते हैं उसके फादर, ठीक है, क्योंकि कीज़ा छोटी है वो बड़े हैं, तो ऐसा उसको फील होता है, वो ऐसा सोचती है कि जब भी वो उसके अपने फादर के बारे में सोचती है तो उनको लगता है, कीज़ा को लगता है कि मैं किसी राक्षस के बारे में सोच रही हूँ। ऑन संडे आफ्टरनून, अब संडे की यहाँ पे बात हो रही है, अब संडे आ गया। संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर। अब जो ग्रैंड मदर है कीजिया की, वो कीजिया को कहाँ पर भेजती हैं, ड्राइंग रूम में भेजती हैं और बोलती हैं कि अपने फादर और मदर से जाके बातें करो। तुम यहाँ पे ऐसा अकेली मत बैठे रहो, जाके अपने फादर मदर से बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी कीजिया जो है वो जाती थी ड्राइंग रूम में बातें करने के लिए अपने फादर और मदर से, तो वो क्या देखती थी कि जो उनकी मदर है वो रीडिंग कर रही है, किसी बुक को पढ़ रही हैं, उनके फादर जो है वो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं सोफ़ा पे, और हैंकर चीज मतलब हैंकी जो होता है वो उनके फेस पर है, और उनके जो फीट हैं वो एक ऑफ द बेस्ट कुशंस पर हैं, और वो सो रहे हैं। और स्नोरिंग का मतलब होता है कि वो खराटे ले रहे हैं, सोते हुए खराटे लेते हैं ना बड़े लोग, तो उसके फादर खराटे ले रहे हैं और वो सो रहे हैं अपने फेस पे हैंकी रखकर, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर भी है कि उसके फादर ऐसे यहाँ पे सो रहे हैं, उनके फेस पे हैंकी है, और उसकी मदर जो है रीडिंग कर रही है, और ये रही कीजिया, राइट। ओके, आगे चलते हैं हम। She sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब कीजिया क्या करती हैं, जब उसके फादर सो रहे हैं, उसकी मदर जो है वो रीडिंग कर रही है, तो वो एक स्टूल पर जाकर बैठ जाती है, और वो बहुत ही ध्यान से किसको देख रही होती है, अपने फादर को देख रही होती है, अंटिल जब तक देखती रहती है जब वो वेकनी उठ नहीं जाते हैं और वो खुद को स्ट्रेच करने लग जाते हैं उठकर, और फिर वो पूछते हैं टाइम के बारे में कि कितना टाइम हो रहा है, और फिर वो कीजिया की तरफ देखते हैं। डू नॉट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो क्या बोलते हैं, उठकर जब वो टाइम पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, ऐसे घूर घूर के मुझे स्टेयर करके मत देखो, तुम एक ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो, ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, ठीक है। One day when she kept indoor with a cold, her grandmother told her that the father's birthday was next week. एक दिन क्या होता है कि कीज़ा को ना कोल्ड हो रहा होता है, तो वो घर में ही होती है,
ठीक है। और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कीजिया से बोलती हैं कि अब तुम्हारे फादर का ना बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of the yellow silk। और वो ये सजेस्ट करती हैं कि अब तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो तुम एक उनके लिए गिफ्ट बनाओ और वो पिन कुशन बनाओ, तुम उनके लिए कुशन बनाओ, ठीक है। और वो क्या दे देती हैं कीजिया को, एक ब्यूटीफुल सा पीस ऑफ येलो सिल्क, आपको याद रखना येलो सिल्क का एक कपड़ा वो उसे दे देती हैं कीजिया को, जिससे वो एक कुशन बना सके। Laboriously with a double cotton little girl stitch three sides। अब क्या करती है कीजिया, क्या करती है कि उसको है ना स्टिच कर देती है तीनों साइड से, उस कुशन बनाने के लिए तीन साइड से पहले स्टिच कर देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, बट अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो फिल किससे करे, उसने इतने एफर्ट्स के साथ उसने तीनों साइड्स को सिल दिया है। अब बात आती है कि वो फिल किससे करे उस क्वेश्चन को। दैट वाज अ क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। अब ग्रैंड मदर जो है वो वहाँ पर है नहीं, वो गार्डन में है, ठीक है, आउट है, बाहर है। अब कीजिए बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसको कोल्ड है। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर अ स्क्रैप्स। अब वो ऐसे ही चलते चलते ना वो अपने मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है कि उसके भरने के लिए कुछ पेपर, कुछ कटिंग्स या कुछ भी चीज़ मिल जाए जिससे वो कुशन में भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो अपने मदर के रूम में पहुंच जाती है तो वहाँ पे बेड के टेबल, मतलब बेड के बिल्कुल साइड में एक टेबल रखी हुई है जहाँ पे ना बहुत सारी शीट ऑफ पेपर, फाइन पेपर्स पड़े हुए हैं। Gathered them up and tore them into the tiny pieces and stuffed her case and then sewed up the fourth side। और फिर वो क्या करती है, उन सारे पेपर्स को ले लेती है और उसको पीसेस कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उस पीसेस को, उन पेपर्स को कर देती है। और फिर वो क्या करती है, अपने केस में मतलब कुशन में वो भर देती है स्टफ़ करने के लिए वो उन पेपर्स के पीसेस को वो उसमें डाल देती है। और फिर जो फोर्थ साइड था सिलने के लिए जो बच गया था वो भी उसने सिल दिया फोर्थ साइड, ठीक है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। मतलब यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हो, एंग्री एंड प्रोटेस्ट। घर में उस रात को बहुत ज़्यादा गुस्से थे सब, उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और रोना भी हो रहा था इन द हाउस में, ठीक है, क्योंकि सब लोग ना प्रोटेस्ट मतलब कि सब लोग कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, राइट। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। और फादर की जो ग्रेट स्पीच थी एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो गई थी। रूम वॉज सर्च, रूम को सर्च पे लगा दिया, सारे रूम्स को सर्च कर लिया, वो नहीं मिले वो पेपर्स। सर्वेंट से क्वेश्चन किया। फाइनली मदर केम टू द कीजियाज रूम। और जो मदर जो हैं, अब कीजिया की जो मदर हैं वो रूम में जाती हैं, किसके, कीजिया के रूम में वो जाती हैं। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। अब वो बोलती हैं कीजिया से कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे जो कि मेरे रूम में टेबल पर पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये जो पेपर्स थे जो उसके फादर की एक ग्रेट स्पीच थी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर थे, वो पूरे घर में सब लोग ढूंढ रहे थे और उनके फादर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि मेरे पेपर्स आखिर कहाँ चले गए हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। तो अब फाइनली कीजिया की जो मदर है वो उसके रूम में आके पूछती हैं, तुमने मेरे रूम में टेबल पे कुछ पेपर्स को देखा है क्या। ओ येस शी सेड, वो येस बोलती है कीजिया कि हाँ मैंने देखा है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया है फॉर माई सरप्राइज के लिए। अब ये वही पेपर हैं जो कीजिया ने अपने क्वेश्चन में फिल करने के लिए उन पेपर्स को फाड़ा है, राइट। तो वही पेपर जो हैं वो उनके फादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई स्पीच उस पर लिखी हुई थी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उसके फादर के लिए, कीजिया के फादर के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, व्हाट। अब जो है कीजिया की जो मदर जो है वो एकदम से चिल्लाती है, क्या क्या किया है तुमने। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब वो क्या बोलती हैं कि कीजिया से कि जल्दी से तुम सबसे पहले नीचे चलो, डाइनिंग रूम में जल्दी से फास्ट चलो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पीसिंग टू एंड फोर हैंड्स बिहाइंड हर बैक।
और फिर कीजिया की मदर क्या करती हैं, कीजिया को ड्रैग करती हैं, मतलब खींच के ले जाना। वो कहाँ पर लेके जाती है, वो डाइनिंग रूम में लेके जाती हैं, जहाँ पे उनके फादर जो हैं वो अपने हाथ पीछे बैक पे रखे वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, कि आखिर मेरे पेपर कहाँ गए, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो। वेल ही सेड शार्पली। अब जो हैं कीजिया के जो फादर वो बोलते हैं वेल। मदर एक्सप्लेन करती हैं ये सारी चीज़ें कि कीजिया ने आखिर क्या किया है। ही स्टॉप्ड, वो रुक जाते हैं। वो जो चल रहे थे फ्लोर पे अपने हाथ पीछे बैक पे ऐसे पकड़ के वैसे चल रहे थे, तो वो रुक जाते हैं और वो अपने कीजिया की तरफ देखने लग जाते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है, क्या तुमने उन पेपर्स को छुआ है, उनको फाड़ दिया है। और फिर वो डर जाती है कीजिया और फिर वो ऐसे पॉज ले लेकर बोलती है नो नो नो। ठीक है, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू दिस टू बेड दिस इंस्टेंट। और फिर वो क्या बोलती हैं, ग्रैंड मदर को बोलती हैं कि जाओ इसको रूम में लेके जाओ, इसको इसको और वो वाली वो जो चीज़ थी जिसमें क्वेश्चन बोला गया है कि मतलब जो चीज़ थी जिसमें कीज़ा ने उन पेपर्स को भर दिया था, तो वो डैम चीज़ लेकर आओ और कीज़ा को जल्द से जल्द बेड पर सुला दो। तो ये बोलते हैं उसके फादर उनकी मदर से। ठीक है, ग्रैंड मदर से। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब कीजिया जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वो एक्सप्लेन करना चाहती है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब वो बेड पर है और वो अब ऐसा है कि उसकी जो रूम की लाइट है वो ऑफ है। ठीक है, और थोड़ा सा गेट ओपन है जिससे जिससे क्या है इवनिंग लाइट उसके रूम में आ रही है, मतलब थोड़ी सी बाहर से लाइट जल रही है और वो आ रही है और बाहर से आवाज़ें भी आ रही हैं गुस्सा करने की, है ना। और सैड अ लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पे वो लाइट इवनिंग लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही है कि उसके फादर ने उस पर गुस्सा किया। देन फादर केम इन टू द रूम, और फादर जो हैं फिर जो हैं वो रूम में आते हैं। ठीक है, कीजिया के रूम में आते हैं विद अ रूलर, रूलर मतलब स्केल के साथ वो आते हैं उसके रूम में, इन हिज हैंड। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और उसके फादर क्या बोलते हैं कीजिया के, अब मैं तुम्हें मारूंगा जो तुमने किया है उसके लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो अब वो बोलते हैं नो नो नो, ऐसे जोर से बोलती है नो नो नो, हाइडिंग अंडर अ बेड क्लोथ्स, मतलब कि जो भी चादर होगी, जो भी चीज़ उसने ओढ़ रखी होगी वो उसके अंदर छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो क्या करते हैं उनके फादर, उसको साइड कर देते हैं, उस क्लोथ को, उस बेड क्लोथ को साइड कर देते हैं। सिट अप, बैठ जाओ, वो ऑर्डर देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो और दो। यू मस्ट बी taught once and for all not to touch what does not belongs to you। मैं तुम्हें आखिरी बार ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती तुम उसको छुओगी भी नहीं। फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो तुमसे बिलोंग ही नहीं करता, जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम चीज़ नहीं लोगी, उसको छुओगी भी नहीं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो बोलती है ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है। लेकिन उसके फादर वो चीज़ नहीं सुनते हैं और वो क्या करते हैं, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, वो उसके छोटे से पिंक पाम जो थे, मतलब छोटे छोटे से जो हाथ थे पिंक कलर के, उस पर रूलर को मार देते हैं। ठीक है, आवर्स लेटर व्हेन द ग्रैंड मदर हैड wiped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। अब घंटों बाद क्या होता है कि जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको शॉल में लिपेट लेती हैं कीजिया को, और वो रॉकिंग चेयर जो है कि ग्रैंड मदर की, वो उस पर बैठ जाती हैं और वो बच्चे को मतलब कीजिया को अपने से चिपका लेती है, टू हर सॉफ्ट बॉडी से जब वो चिपका लेती हैं। ठीक है, क्लंक का मतलब होता है कि मतलब खुद से अटैच कर लेना। ठीक है, ओके। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, और वो रोते रोते क्या बोल रही होती है कि भगवान फादर्स को आखिर बनाते क्यों हैं। ये चीज़ उसने क्यों बोली थी, क्योंकि उसके फादर ने, कीज़ा के जो फादर हैं उन्होंने उसको मारा था, उसको डांटा था।
हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये अब उसकी जो ग्रैंड मदर बोल रही है कि ये लो क्लीन हैंकी, ब्लो योर नोज़, अपनी नोज़ को पोंछ लो, क्योंकि कीज़ा ना बहुत ज़्यादा रो रही है और जब हम रोते हैं तो हमारी ना नोज़ भी बहने लग जाती है, ठीक है। तो वो बोलती हैं कि ये लो क्लीन हैंकी, ग्रैंड मदर बोलती है क्लीन हैंकी लो और अपनी नोज़ी को पोंछ लो, एंड गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और जाओ सो जाओ जाके, और जब मॉर्निंग होगी तो तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो बोलती है कि मैंने अपने फादर को एक्सप्लेन किया था कि वो आपके बर्थडे के लिए है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ही अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं सुना और उन्होंने मुझे मारा। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चे जो हैं वो कभी ये चीज़ नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम सो क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिसाइड हर बैग एंड अ रेड कलर फ्लू इन हर चीक्स। अब बच्चे तो कभी ये ऐसी बातें भूलते नहीं हैं, क्योंकि जब हम छोटे तो हमें किसी चीज़ पर डांट पड़ती थी, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम मॉर्निंग में भूल जाते थे वो चीज़ नहीं भूल पाते थे हम, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो क्या सबसे जल्दी जल्दी से क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी। पीछे क्यों कर लेती थी? क्योंकि ऑफ कोर्स रूलर मारा था उसके फादर ने उसके हाथ पर, तो इसीलिए वो अपने हाथों को बचाने के लिए, क्योंकि उसको चोट लगेगी उसके हाथ पर रूलर वो मारेंगे, तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए अपने हैंड्स को बैक पीछे कर लेती है। और जो उसके जो गाल हैं डर के मारी जो हैं वो लाल हो जाते हैं, ठीक है। डर लगता है ना जब बच्चों को, तो उसके गाल से रेड रेड से हो जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नियर नेक्स्ट डोर। अब जो है ये कीजिया अपने नेबर्स के बारे में बता रही है जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स, जो कि उनके साइड में ही रहते हैं। दे हैव 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फ्रेंड्स द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग अ टैग इन द इवनिंग। अब उसकी जो रूम में वहाँ पर गैप होगा वो वहाँ से देखती है, क्या देखती है वो, कि जो बच्चे जो हैं वो एक टैग गेम होता है। टैग गेम क्या होता है, यहाँ साइड में देखो, अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को कैच करने का गेम होता है टैग, ठीक है। वो इवनिंग में वो सब खेल रहे होते हैं, पांचों बच्चे अपने फादर के साथ। द फादर विद द बेबी, ठीक है, फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। माओ, उसमें से एक बच्चा है माओ जो कि उनकी शोल्डर पर है, और दो जो लिटिल गर्ल्स हैं वो उनके कोट पॉकेट्स पे लटकी हुई हैं, और जो और बच्चे हैं वो राउंड राउंड घूम रहे हैं, ठीक है। शेकिंग विद द लाफ्टर, सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। वेन शी सॉ द बॉय टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा एक जो पाइप होता है ना जिसमें से पानी निकल रहा होता है, जो हम गार्डन में सारे पौधों को पानी देने के लिए पाइप लगा देते हैं, जो हम उससे डाल देते हैं पानी, तो उस पाइप को जो है वो अपने फादर पर डाल रहा है, पानी पाइप से डाल रहा है, और सब बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। मतलब ये एक मस्ती चल रही है, सब लोग एक गेम भी खेल रहे हैं और एक बच्चा जो है वो पाइप लेकर अपने फादर पर डाल रहा है, तो मस्ती चल रही है ना। तो ये सब देख के कीजिया को क्या लगता है, कीजिया को लगता है कि डिफरेंट तरह के फादर होते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, सारे फादर्स अलग अलग तरह के होते हैं, राइट। सडनली वन डे, सडनली एक दिन क्या होता है कि मदर बिकम इल, कीज़ा की जो मदर हैं वो इल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, एंड मदर एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। और जो कीज़ा की मदर हैं और जो ग्रैंड मदर हैं वो दोनों ही हॉस्पिटल में होती हैं, क्योंकि कीज़ा की जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक। अब जो लिटिल गर्ल है कीज़ा जो है वो घर पर अकेली है, किसके साथ, एलिस, एलिस जो उनकी कुक है, ठीक है, जो खाना बनाती है घर पे, उसके साथ वो अकेली है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, डे टाइम में सब कुछ ठीक था जब वो एलिस के साथ थी अकेले, ठीक है, डे टाइम में सब कुछ ठीक था। अभी आप पिक्चर देख सकते हो कि सारे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, है ना, और कीज़ा यहाँ पे देख रही है। ओके, अब एलिस के साथ डे टाइम में तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ, वो एलिस के साथ थी अकेले, लेकिन बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात हो जाती है, जब एलिस कीजिया को सुलाने के लिए बेड पर सुलाती है, तो सडनली क्या होता है कि कीजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे डर लगता है। वट विल आई डू इफ़
आई हैव अ नाइटमेयर शी आस्क्ड। वो एलिस से पूछती है कीजिया कि क्या करूँ मैं अगर मेरे को एक नाइटमेयर आए, मेरे को एक बुरा सपना आए तो। मेरे को एक बुरा सपना आता है। I often have nightmare then and then Granny take me into her bed. I cannot stay in the dark. It all great whispering. तो वो क्या बोलती है कि मेरे को ना एक नाइटमेयर आता है। मेरे को क्या करते हैं, जब नाइटमेयर मेरे को आता है रात को, रोज़ रात को ही आता है, तो ग्रैनी क्या करती है, मेरे को अपने बेड पर ले जाती हैं क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। ठीक है। यू जस्ट गो टू द स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस बोलती हैं कि तुम बस सो जाओ अब। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके सॉक्स को उतार देती हैं। एंड डिड डू नॉट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा। तुम चिल्लाना मत अगर तुम्हें कोई बुरा सपना आता है, क्योंकि तुम्हारे जो पुअर पा हैं वो सो रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए आते हैं काम से, तो वो सो रहे हैं, इसलिए पुअर पा बोला गया है। ठीक है। ओके, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, the butcher with the knife and a rope, who came near and near, smiling that dreadful smile. तो अब क्या होता है, कीज़ा को एक नाइटमेयर आता है, रोज़ सेम नाइटमेयर आता है। और वो नाइटमेयर क्या है, एक बुचर जो होता है। मतलब बुचर क्या होता है, अ पर्सन हु कट एनिमल एंड कट मीट। जो लोग एनिमल्स को काटते हैं या फिर मीट वगैरह काटते हैं ना, वो बुचर होते हैं। जो कि नाइफ, जिसके हाथ में नाइफ होता है और एक रोप होती है, मतलब रस्सी होती है, जो कि उसके पास आ रहा है, कीज़े के पास आ रहा है। और उसकी जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा डरावनी उसे लग रही है। वो बहुत ज़्यादा उससे डर रही है, उस बुचर से। उसके हाथ में एक तो चाकू है, नाइफ है और रस्सी भी है। वाई शी कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल एंड क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और वो सपने में बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हिल नहीं पाती है और वो सिर्फ चिल्लाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। ठीक है। तो ये एक सपना है कीजिया का, जो कि उसे रोज़ आके परेशान करता है। जब भी वो आता है सपना तो ग्रैंडमा ग्रैंडमा चिल्लाती है, और ग्रैंडमा क्या करती हैं, उसको अपने बेड पर ले जाती हैं। क्योंकि वो डार्क में नहीं सो सकती, अकेले नहीं सो पाती है जब उसको नाइटमेयर आता है तो। ठीक है। अब ग्रैनी तो उसके पास है नहीं, उसकी ग्रैंडमा तो उसके पास है नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। तो अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। वो उठती है अपने सपने से, थोड़े से ऐसे शिवर कर रही होती है, ऐसे काँप रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस सपने से। और वो क्या देखती है, अपने फादर को देखती है, जो कि उसके बेड के बिसाइड्स में है। ठीक है। उनके हाथ में एक कैंडल है। ठीक है। अपने फादर को देखती है और उसके फादर के हैंड में क्या है, कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। और वो क्या पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। ठीक है। ओ अ बुचर अ नाइफ, आई वेंट ग्रैनी। तो बोलती है अब बुचर एक नाइफ बोलती है और बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए। ओ ब्लो आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. अब वो क्या करते हैं, फादर जब ये चीज़ सुनते हैं तो वो बोलते हैं, वो कैंडल को बुझा देते हैं और वो उसको उठाकर, जो है कीज़े को उठाकर अपने आर्म्स में, वो उनको कहाँ लेके जाते हैं, कीज़ा को अपने बड़े बिग बेडरूम में वो लेकर जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन हिज बेड। और न्यूज़पेपर जो है वो फादर के बेड पर है। ही पुट अवे द पेपर। और पेपर को वो दूर रख देते हैं। देन केयरफुली टक्स्ड अप द चाइल्ड। और वो बहुत नाइसली उसको बिस्तर पे रख देते हैं और केयरफुली उसे कवर कर देते हैं, मतलब कि बेड क्लोथ से वो उसको कवर कर देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड्स हर। और वो कीजिया के पास ही लेट जाते हैं। हाफ एज स्लीप स्टिल। और जो हैं वो हाफ एज सोई नहीं है वो, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट्स स्कीम। मतलब इसमें हाफ स्लीप बोला गया है कि जो कीजिया है वो अभी भी आधी नींद में है, अभी भी उसको बुचर की स्माइल दिख रही है, वो ये चीज़ देख रही है। ठीक है। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, स्नैग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब जो है वो आधी नींद में है, नींद में ही अभी वो बुचर की स्माइल उसको दिख रही है। तो वो क्या करती है कि वो अपने फादर के थोड़ा सा क्लोज आ जाती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में उनके हेड के पास जो एक कंफर्टेबल पोजीशन होगी, अंडर हिज आर्म्स के नीचे, वो वहाँ पर ऐसे चिपक जाती है उनसे, एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाती है और उनकी जो शर्ट है, उनके फादर की जो शर्ट है उसको टाइटली पकड़ लेती है।
ठीक है, क्योंकि उसको डर लग रहा है, वो अभी भी नींद में है, अभी भी उसको बूचे की स्माइल दिख रही है, अभी भी वो शिवर कर रही है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और अब उसको जो है कीज़ा को डार्क मैटर नहीं करता, अब वो बिल्कुल अच्छे से सो जाती है, वो स्टिल ले स्टिल, मतलब कि वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में अब वो लेट गई है अपने फादर की आर्म्स में। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सैड फादर। अब फादर क्या बोलते हैं कि ये लो तुम अपने फीट को ना रब करो, मेरे पैरों पे रब करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्माई मिलेगी तुम, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो उनकी फ़िक्र है, कीज़ा की फ़िक्र है उसके फादर को। टाइड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। अब उसके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो जो हैं वो कीज़ा से पहले ही वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम आउट हेयर। और अब कीजिया को एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी फीलिंग आ रही है। अब वो फ़नी फीलिंग क्या है? पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो बोलती है पुअर फादर, ये इतने बड़े नहीं हैं। अब जो पहले जो कीज़ा की फीलिंग थी कि वो इतने बड़े हैं, उसको एक जाइंट की तरह लगते हैं, तो अब उसको नहीं लगता। वो बोलता है कि अब मेरे फादर को देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ठीक है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पुअर फादर, वो इतने बड़े नहीं है। अब उसको कीज़ा को ऐसा नहीं लगता। ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर। वो बोलती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ी सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन जो आदमी लोग होते हैं, हमारे फादर्स होते हैं, आप उनको छुओगे तो वो बहुत हार्ड होती है उनकी स्किन, है ना। तो इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। वो बोलती है कि ठीक है थोड़े से हार्ड है लेकिन कोई नहीं, हार्डनेस ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क। और रोज़ वो इतना ज़्यादा काम करते हैं, वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड्स, ठीक है। अब वो मैकडॉनल्ड्स की इसमें बात कंपेयर कर रही हैं कि मेरे फादर जो हैं वो इतना ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो मैकडॉनल्ड्स हैं उनके जो 5 बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरे फादर जो इतना ज़्यादा काम करते हैं वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं। तो अब उसके जो फादर हैं वो उसको अच्छे लगने लग जाते हैं। शी हैड टोड अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टेयर सडनली एंड साइंड। वो क्या बोलती हैं कि मैंने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग जो थी, उनके जो पेपर्स थे उनको फाड़ दिया था, जिसकी वजह से, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो ये सब देख कर, ये सब वो सोच रही होती है उनके आर्म्स में लेट कर कि मेरे फादर जो है इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, और मैंने उनके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो भी फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी थी, ठीक है। वे शी स्टेट सडनली एंड साइंड। तो वो अपने फादर की तरफ देख रही होती है। अब उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, एक और सपना आया है क्या? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो क्या बोलती है कि ओ मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है आपके दिल पर है, और मैं उसको सुन पा रही हूँ, आपके पास कितना बड़ा हार्ट है फादर। वो ऐसे बोलती है अपने फादर से कि आपके पास कितना बड़ा दिल है। मतलब जो पहले जो अपने फादर के लिए फीलिंग थी कीजिया की कि वो एक जाइंट है, उनके सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं एंड ऑल, अब वो चेंज हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। मुझे ड्रीम आया तो फादर ने क्या किया, अपने पास मुझे ले गए, अपने पास मुझे सुला लिया। अब वो थके हुए थे तो मुझसे पहले सो गए, लेकिन उसको क्या लगा कि मैंने गलती की थी इसीलिए मुझे डांट पड़ी है, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। और फिर वो उसका जो सर होता है वो उनके दिल पर होता है, तो वो उनकी हार्ट बीट सुन पाती है। माँ फादर से बोलती है कि आपके पास कितना बड़ा दिल है फादर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी होती है फिनिश। और इस किसने लिखी है ये स्टोरी? कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस स्टोरी को लिखा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है नाम। अब आपने इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक स्पेशल इम्पॉर्टेंट लव का एक बॉन्ड आपका होता है आपके पेरेंट्स के साथ, राइट। अब ऐसा तो है नहीं बचपन में खाली आपको वो डांटते रहते, नहीं, वो प्यार भी तो इतना ज़्यादा करते हैं ना आप लोगों से, आपकी फ़िक्र करते हैं। जब आप गलती करोगे तो आपको डांट पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं वो कि आपको डांटेंगे नहीं। सबके पेरेंट्स का एक अलग तरीका होता है बच्चों को समझाने का, कोई डांट के समझाता है, कोई प्यार से समझाता है, कोई मार के पर समझाता है। जब कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो, तो आपने देखा होगा कोई ना कोई आपकी क्लास में बच्चा होगा जो बहुत ज़्यादा शैतान होगा, जो किसी की भी नहीं सुनता होगा, टीचर की भी नहीं सुनता होगा, चाहे कि उसे कितना भी होमवर्क दे दो, उसे कितना भी देर रोक लो स्कूल के बाद, लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती होगी। तो ऐसे स्ट्रिक्ट बच्चों के लिए क्या करना पड़ती है, पेरेंट्स को पिटाई करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे सबका तरीका अलग अलग होता है ना समझाने का। अब आपको ये अब 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी अब तक।
है ना, कि आपको क्यों डांट पड़ती थी, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है ना। तो यही कीज़ा की स्टोरी में भी आपने पढ़ा है कि क्या कीज़ा ने गलती की थी जिसकी वजह से उसे डांट पड़ी, और फिर उसने बोला था कि फादर आखिर गॉड बनाता ही क्यों है। फिर जब उसके फादर ने उसे प्यार दिखाया, उसे उसकी जब उसको बुरा सपना आया तो कैसे उसकी देखभाल की, उसे अपने पास ले गए, अपने बेडरूम में अपने सुला लिया अपने पास, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में, ठीक है। तो उसे उसकी फीलिंग जो है अपने फादर को लेकर वो चेंज हुई, है ना। तो यही हमने इस स्टोरी में जाना, और कितना अच्छा मैसेज दिया है ना कि चिल्ड्रन शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स। हम एक पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड जो है, प्यार का बॉन्ड, वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी होती है फिनिश लिटिल गर्ल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसके एमसीक्यूज वीडियोस भी जल्दी ही आ जाएंगी, आई होप। ओके, तो वेट करना है एमसीक्यू की। एक ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट हो चुकी है, आर डी शर्मा के एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी चल रही है मेरे चैनल पे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।